हाँ जी। तो हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। हम पिछले 2 क्लासों का रिवीजन कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि आप घड़ी मिलाएं कि हम वास्तव में 6-7 मिनट के अंदर 2 क्लासों का रिवीजन कर लेंगे। जो 2 क्लासें हमने वास्तव में 2 घंटे के वीडियोज के अंदर पढ़ी है। 1817 और 18 में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हुआ करता था, वो राजस्थान की रियासतों के साथ संधियां करता है, जिसके लिए दिल्ली का रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ और मालवा का रेजिडेंट जॉन मैल्कम भेजे गए थे। 1832 में एजेंट टू गवर्नर जनरल का हेडक्वार्टर अजमेर में बनाया गया। अब्राहम लॉकेट फर्स्ट एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ राजपूताना थे। 1845 में इस हेडक्वार्टर को आबू ट्रांसफर किया गया और 1864 में 6 महीनों की व्यवस्था की गई थी। 1857 के रिवोल्ट के टाइम राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, जो इससे पहले लंबे समय तक मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट रह चुके थे। वैसे मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड थे। ड्यूरिंग रिवोल्ट राजस्थान में 6 मिलिट्री कैंटोनमेंट्स हुआ करती थी, जिनमें 2 अजमेर, नसीराबाद और ब्यावर, एक टोंक में देवली, एक पाली सिरोही की सीमा पर एरिनपुरा, एक उदयपुर में खेरवाड़ा और एक मध्य प्रदेश में नीमच हुआ करती थी, जिनमें ब्यावर और खेरवाड़ा छावनियों में कोई भी क्रांति नहीं हुई। 10 मई को मेरठ छावनी से क्रांति की शुरुआत होती है। 19 मई को एजीजी को इसकी रिपोर्ट मिलती है। 23 मई को एजीजी राजस्थान के सभी राजाओं को लेटर लिखकर कहते हैं कि क्रांति को दबाने का प्रयास किया जाए। पर 28 मई को नसीराबाद कैंटोनमेंट में 15th नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक जो थे वो क्रांति की शुरुआत करते हैं। 30 तारीख को 30th नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ में जुड़ जाती है। इन लोगों ने न्यूबरी और स्पॉटिसवुड नाम के अफसरों को मार दिया। लोक और हॉडी घायल हुए और पैनिक ब्यावर जाते समय रास्ते में हृदयाघात की वजह से मर गया था। सारे विद्रोही इसके बाद दिल्ली की तरफ चले गए थे। सवाल यह उठता है कि क्रांति नसीराबाद में ही क्यों हुई। कारण यह था कि 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो कि मेरठ से आई हुई थी, उसको अजमेर से शक के आधार पर नसीराबाद भेज दिया गया था। इसलिए उन लोगों में असंतोष था, डिस्कंटेंट था। कारण यह भी था कि जब वो नसीराबाद में आए थे तो बॉम्बे लसर्स के सिपाहियों को कहा गया कि इनका ध्यान रखा जाए, उनको हथियार डालने के लिए कहा गया था। तोपें भरकर उन पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी और नसीराबाद के शहर में घूमते हुए वो साधु और फकीर जो कि ये बातें कर रहे थे कि अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं चर्बी वाले कारतूसों के माध्यम से। दूसरा सवाल यह है कि ये विद्रोही अजमेर क्यों नहीं गए, दिल्ली क्यों चले गए थे। कारण यह था कि अजमेर का मैगजीन का किला बहुत सुरक्षित था। कार्नेल के नेतृत्व में वहां पर सेना खड़ी थी और विद्रोहियों को लगता था कि मैगजीन के किले को तोड़ नहीं पाएंगे। डीसा से एक नई सेना आने वाली थी और विद्रोहियों को यह भी लगता था कि भिड़ंत हो सकती है। विद्रोहियों का यह भी मानना था कि अंग्रेज के जो अजमेर के सेठ और साहूकार है वो अंग्रेजों के पक्ष में हो सकते हैं। विद्रोहियों के पास लूट का सामान ज्यादा था और वो इधर डाइवर्ट नहीं होना चाहते थे। उनके पास में महिलाएं, बच्चे और घायल सैनिक थे और सबसे बड़ी बात थी वो दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से मान्यता प्राप्त करके खुद को लेजिटिमाइज करना चाहते थे, मान्यता प्राप्त करना चाहते थे। फिर हम पढ़ रहे थे कि 2 जून को नीमच की छावनी में कर्नल एबोट सभी सैनिकों को बाहर निकालकर अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञाएं करवाता है। पर मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने अवध का उदाहरण देते हुए ऐसी प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई। विद्रोहियों ने एक सार्जेंट की पत्नी और उसके बच्चों को मार दिया। शाहपुरा के राजा धीराज लक्ष्मण सिंह ने उनका स्वागत किया। देवली की महिदपुर बटालियन उनके साथ में जुड़ गई थी। कालांतर में देवली में तो 800 जहाजपुर के मीणा सैनिकों को भर्ती करके छावनी की जिम्मेदारी दी गई थी। सारे विद्रोही यहां से आगरा होते हुए दिल्ली की तरफ निकल गए थे। नीमच छावनी से 40 अंग्रेज भागते हैं, जिनमें डॉक्टर मरे और डॉक्टर केन भी शामिल थे, जो पहले केसुंदा में गए, जहां राम सिंह पटेल, ओंकार सिंह पटेल, केसर सिंह पटेल और यादव राम ने उनका स्वागत किया था। कालांतर में वो डुंगला नामक गांव में रुघाराम नामक किसान के पास शरण लेते हैं। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स बख्श सिंह बेदला की सहायता से नीमच जाता है। सोवर्स उन 40 अंग्रेजों को डुंगला से निकालकर उदयपुर लेकर आया, जहां महाराणा स्वरूप सिंह ने उनको जगमंदिर महलों में रखा था। कालांतर में नीमच की छावनी में सैनिकों में असंतोष होने के बाद अर्जुन सिंह सहीवाला ने उनके असंतोष को दूर करने में मदद की थी। फिर हम पढ़ रहे थे कि एरिनपुरा छावनी 1835 में जब जोधपुर लीजियन बनाई गई थी तो उसके लिए बनाई गई थी। उसके 90 सैनिक जो पूर्वीय सैनिक थे उनको आबू के पास अनादरा नामक गांव में भेजा गया था। सिरोही में कोई सामंत था, रोवा का सामंत, जिसका विद्रोह दबाने के लिए वहां पर उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारी होल के बंगले पर आक्रमण किया गया। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस का बेटा अलेक्जेंडर लॉरेंस इस हमले में घायल हो गया था। वो 90 सैनिक शीतल प्रसाद, मोती खां, तिलक राम, अब्बास अली के नेतृत्व में वहां से एरिनपुरा आए
अपने बाकी साथियों को साथ लिया, मारो फिरंगी दिल्ली चलो के नारे लगाते वहां से आगे बढ़े, जहां खेरवाम के अंदर उनको आउवा का सामंत कुशाल सिंह चंपावत मिला, जिसने जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की इच्छा के खिलाफ अपने पास स्थित एक छोटी सी जागीर बिठोड़ा के सामंत कान जी को मारकर जोधपुर रियासत के खिलाफ बगावत कर रखी थी। एरनपुरा के सैनिकों को कुशाल सिंह चंपावत ने नेतृत्व प्रदान किया, उन्हें आउवा के किले में लेकर आया। आसपास के अशोक गुलर और आलिनियावास के सामंत भी उनके साथ में जुट गए और पहले बिठोड़ा के युद्ध में, जिनमें अंग्रेजी सेना हीथकोट के नेतृत्व में और जोधपुर की सेना कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में आई थी, 8 सितंबर को कुशाल सिंह चंपावत तथा एरनपुरा के सैनिकों ने उन्हें हरा दिया। जोधपुर का किलेदार ओनाड सिंह पंवार 76 सैनिकों के साथ में खेत रहा। इसके ठीक 10 दिन बाद चलावास के युद्ध में 18 सितंबर 1857 को एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन की संयुक्त सेना कुशाल सिंह चंपावत से फिर हार गई और इस बार मैकमेसन को मारकर आउवा के किले पर उसका सिर लटका दिया गया था। इस युद्ध को हम काले गौरों के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अगले 4 महीनों तक आउवा पर कार्रवाई करने की अजमेर के अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई। फिर फाइनली अजमेर राजस्थान के बाहर से कर्नल होम्स सेना लेकर आया। जोधपुर के राजा ने हंसराज जोशी के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी। 20 जनवरी 1858 को आउवा को घेर लिया गया। कुशाल सिंह चंपावत अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को किले की जिम्मेदारी सौंपकर मेवाड़ सहायता लेने के लिए चले गए। 5 दिन के संघर्ष के बाद 24 जनवरी को आउवा के किलेदार के विश्वासघात के कारण अंग्रेज आउवा में घुसने में कामयाब रहे। आउवा का पतन हो जाता है। अंग्रेज सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए, जो काले संगमरमर की मूर्ति है, जिसमें 10 सिर और 54 हाथ है, जो पहले आबू के अंदर गोदाम में बंद कर दी गई। कालांतर में अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में रखा गया और बाद में इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में रख दिया गया था। कुशाल सिंह चंपावत कोठारिया के जोध सिंह और सलुम्बर के केसरी सिंह चुंडावत के पास शरण लेते हैं और बाद में 8 अगस्त 1860 को नीमच के अंदर अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर देते हैं, जिनको बाद में अंग्रेजों ने रिहा कर दिया था। हालांकि वो अपने मृत्यु पर्यंत उदयपुर के अंदर रहे थे। 1864 में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे देवी सिंह को ही आउवा की जागीर प्राप्त हो पाई थी। एरनपुरा के सैनिकों ने शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया था और नारनौल के पास गेराड़ से हार गए थे। शिवनाथ सिंह ने उसके बाद भी बड़लू नामक स्थान पर, बड़लू या बड़सू नामक स्थान पर 35 दिनों तक अंग्रेजों के खिलाफ और लोहा लिया था। ये सब बातें हमने 2 क्लासों के अंदर पढ़ी। मुझे लगता है 5 से 6 मिनट के अंदर हम 2 क्लासों की बातें तमाम। जी, तो पिछली क्लासों में हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। मैं फिर चाहूंगा कि आपको अगले 5 मिनट में पिछले 3 दिन की क्लासों का रिवीजन करवाया जाए। 1817-18 में राजस्थान की रियासतों के साथ लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल, दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ और मालवा के रेजिडेंट जॉन मेलकम के माध्यम से संधियां करता है। इन संधियों के बाद में एक पोस्ट बनाई गई थी रेजिडेंट फॉर राजपुताना, जो कि दिल्ली में था और डेविड डॉक्टर लोनी था। 1832 में इस पोस्ट का नाम किया गया एजेंट टू गवर्नर जनरल फॉर राजपुताना। अजमेर में हेडक्वार्टर बनाया गया। डॉक्टर अब्राहम लॉकेट फर्स्ट एजीजी थे। 45 में इस ऑफिस को आबू भेजा गया, पर 64 में इसके लिए 6 महीने की व्यवस्था की गई। 6 महीने अजमेर, 6 महीने आबू। 57 की क्रांति के टाइम जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था, जो इससे पहले एक लंबे समय तक मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट रह चुका था। कर्नल टोड मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट थे। राजस्थान में 6 मिलिट्री कैंटोनमेंट्स हुआ करती थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा, जिनमें ब्यावर और खेरवाड़ा में कोई क्रांति नहीं हुई। क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से 28 मई को 15th नेटिव इन्फेंट्री करती है, जिसका साथ 30th नेटिव इन्फेंट्री ने दिया था। आपके न्यूबरी और स्पॉटिसवुड को मार दिया गया। लॉक और हॉडी घायल हुए उसके अंदर, और पैनिक को हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी। सारे विद्रोही दिल्ली चले गए थे। सवाल 2, क्रांति नसीराबाद में ही क्यों हुई? क्योंकि मेरठ से आई हुई 15th नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेजा गया, तो उन सैनिकों में असंतोष था। नसीराबाद की बॉम्बे लासर्स को 15th नेटिव इन्फेंट्री पर ध्यान रखने के लिए कहा गया, उनके हथियार डालने के लिए कहा गया। नसीराबाद की शहर में घूमते हुए वो साधु और फकीर जो कि खबरें दे रहे थे कि चर्बी वाले कारतूसों की वजह से हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। सवाल नंबर 2 कि ये लोग दिल्ली क्यों चले गए थे? इन लोगों ने अजमेर की तरफ रुख क्यों नहीं किया? क्योंकि अजमेर में मैगजीन का किला कार्नल के नेतृत्व में बहुत सुरक्षित स्थिति में था और इसको ये तोड़ नहीं सकते थे। डीसा से अंग्रेजों की नई बटालियन आने वाली थी और ये उसे भिड़ंत नहीं करना चाहते थे। इन्हें डर था कि अजमेर का जनमानस या अजमेर के जो सेठ साहूकार है वो अंग्रेजों का साथ दे सकते हैं। ये दिल्ली जाकर जल्दी से जल्दी बहादुर शाह जफर से मान्यता प्राप्त करना चाहते थे। इनके साथ में लूट का धन था बहुत अधिक संख्या में। इनके साथ में घायल सैनिक, महिला और बच्चे थे। 2 जून को कर्नल एबोट ने नीमच की छावनी में प्रतिज्ञा करवाई कि सभी भारतीय सैनिक अंग्रेजों का साथ देंगे, पर मोहम्मद अली बेग ने अवध का उदाहरण देते हुए इस प्रतिज्ञा को करने से मना कर दिया। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में वहां पर क्रांति हो जाती है। विद्रोहियों का शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने स्वागत किया। देवली की महिदपुर बटालियन उनके साथ हो गई और सारे विद्रोही दिल्ली चले गए।
देवली के अंदर जहाजपुर से 800 मीणा सैनिकों की भर्ती की गई। नीमच छावनी में एक सार्जेंट की पत्नी और उसके बच्चों को मार दिया गया था। वहां से भागे हुए 40 अंग्रेज, जिनमें डॉक्टर मरी और डॉक्टर केन थे, पहले केसुंदा आए, जहां पर राम सिंह पटेल, ओंकार सिंह पटेल, केसर सिंह पटेल और यादव राम ने उनका स्वागत किया। वहां से वो लोग डूंगला में रुगाराम नामक किसान के घर पर रुके। कैप्टन सोवर्स, जो कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, बख्श सिंह बेदला के नेतृत्व में सेना लेकर गया, नीमच की छावनी पर नियंत्रण स्थापित किया। बख्श सिंह बेदला को वहीं छोड़कर कैप्टन सोवर्स डूंगला से उन 40 अंग्रेजों को निकालता है, उदयपुर लेकर जाता है, जहां महाराणा स्वरूप सिंह ने उनको जगमंदिर महलों में रखा था। नीमच की छावनी में पुनः विद्रोह की आशंका पर अर्जुन सिंह सहीवाला ने चर्बी वाले कारतूसों की बात को निर्मूल साबित करने के लिए, आटे में चर्बी मिलाई जाने की बात को निर्मूल साबित करने के लिए सब लोगों के सामने सैनिकों के साथ में वहां खाना खाया। 1835 में एरिनपुरा छावनी में जोधपुर लीजियन बनाई गई थी, या जोधपुर लीजियन बनाई गई, जिसके लिए एरिनपुरा छावनी की स्थापना की गई थी। इसके 90 सैनिक सिरोही के अनादरा नामक गांव में रोवा नामक गांव के सामंत के विद्रोह को दबाने के लिए गए थे, जहां इन लोगों ने विद्रोह कर दिया और एजेंसी के अधिकारी जेडी हॉल के बंगले पर आक्रमण कर देते हैं। अलेक्जेंडर लॉरेंस, जो कि पैट्रिक लॉरेंस का बेटा था, घायल हो जाता है। वहां से विद्रोही अब्बास अली, शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम के नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं और खेरवा के अंदर कुशाल सिंह चांपा, जो कि अहुआ का सामंत था, इन्हें अपना नेतृत्व प्रदान करता है। बिठोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह चांपावत और एरिनपुरा की सेना ने कैप्टन हीथकोट और कुशाल राज सिंघवी की संयुक्त सेना को हराया और ओनाड सिंह पंवार सहित 76 आदमी राज की सेना के मारे गए। 8 सितंबर 1857 के इस युद्ध के 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध या काले गोरों के युद्ध में एजीजी स्वयं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन के सामने उपस्थित थे, लेकिन मैकमेसन को मार दिया गया और एक बार फिर कुशाल सिंह चांपावत और एरिनपुरा के सैनिक जीत गए थे। इन दो युद्धों के बाद में शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में 10 अक्टूबर को विद्रोही यहां से निकलते हैं, पर 16 नवंबर को नारनौल के पास गेरार्ड की सेना से हारकर शिवनाथ सिंह आसोप वापस आ जाता है। इधर कर्नल हम्स और हंसराज जोशी आहुआ पर आक्रमण कर देते हैं 20 जनवरी को। कुशाल सिंह चांपावत मेवाड़ में सहायता के लिए चला गया, पृथ्वी सिंह लांबिया नेतृत्व किया। 5 दिन के संघर्ष के बाद आहुआ का पतन हो जाता है। अंग्रेज सुगाली माता की मूर्ति, जो कि काले संगमरमर की मूर्ति थी, जिसके 10 सिर और 54 हाथ थे, उठाकर ले गए थे। पहले आबू रखा गया, फिर अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा गया और कालांतर में उसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में स्थापित कर दिया गया। कुशाल सिंह चांपावत ने बिठोड़ा के सामंत कानजी की हत्या की थी। कालांतर में उन्होंने मेवाड़ के अंदर सलूम्बर के सामंत केसरी सिंह चुंडावत और कोठारिया के सामंत जोध सिंह के पास शरण ली थी। 8 अगस्त 1860 को नीमच में अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया। टेलर कमीशन बनाया गया, उसने बरी किया। 64 में उदयपुर में उनकी मृत्यु हुई। उनके बेटे देवी सिंह को बाद में जागीर मिली। आसोप के शिवनाथ सिंह, गुलर के बिशन सिंह, आवास के अजीत सिंह ने इनका साथ दिया था। शिवनाथ सिंह आसोप तो बड़सू नाम की जगह पर भी 35 दिनों तक अंग्रेजों से लड़े थे। उस समय जोधपुर का राजा तख्त सिंह हुआ करता था। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान ने क्रांति की। मेजर बर्टन, उसके 2 बेटे फ्रैंक और आर्थर, डॉक्टर सैडलर और सेविल क्विंटम और महाराव के प्रतिनिधि देवीलाल को मार दिया गया। महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया। मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने समझौता करवाया। 9 शर्तों पर महाराव से जबरदस्ती साइन करवाए गए, जिनमें एक शर्त थी कि बर्टन की हत्या के लिए महाराव जिम्मेदार है। करौली का राजा मदनपाल महाराव को मुक्त करवाता है। 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स स्वयं सेना लेकर आता है। 30 मार्च 1858 को विद्रोहियों से पूर्णतः मुक्त करवाया जाता है। कई विद्रोही भंवरगढ़ गए थे, जहां के व्यापारियों ने जब उनको शरण दी तो उन पर 51 रुपए का अंग्रेजों द्वारा जुर्माना किया गया था। जयदयाल का भाई हरदयाल और मेहराब खान के भाई करीम खान लड़ते हुए मारे गए थे। जयदयाल और मेहराब खान को एजेंसी के पास उसी नीम के पेड़ पर फांसी लटकाया गया था, जिसके पास उन्होंने बर्टन का सिर काटा था। राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 कर दी गई और मदनपाल की तोपों की सलामी बढ़ाकर 17 कर दी गई। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था, पर उसके मामा मीर आलम खान ने विद्रोहियों का साथ दिया। निम्बाहेड़ा में नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया गया। ताराचंद पटेल जैक्सन की सेना का सामना करता है। ताराचंद पटेल को मौत की सजा सुनाई गई। मंदसौर में फिरोज खान नामक व्यक्ति, जो खुद को मुगल शहजादा बचाता था, निम्बाहेड़ा के हाकिम अहमद यार खान से संबंध स्थापित कर लेता और उसके आदमी भी यहां पर आकर बिगाड़ करते हैं। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था, ऐसा मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से पता चलता है। धौलपुर में देवा गुर्जर और भवानी शंकर ने विद्रोह की शुरुआत की, लेकिन बाद में इंदौर और ग्वालियर के विद्रोही यहां पर आकर जम जाते हैं, जिन्हें भगाने के लिए राजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ गई थी। भरतपुर में गुर्जर और मेव विद्रोह कर देते हैं। राजा जसवंत सिंह को पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को कहना पड़ा कि प्लीज भैया आगरा चले जाओ, इधर मत रहो। अलवर के राजा विनय सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया, पर उसका दीवान फैजुल्ला खान विद्रोहियों के समर्थन में आ गया था। जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट ईडन ने राजा राम सिंह सेकंड को कहा कि प्लीज सादुल्ला खां
विलायत खान उस्मान खान का कुछ करो। सादुल्ला खान को निष्कासित किया गया, बाकी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज राजी हुए, राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली पर गिना दिया गया। बीकानेर का राजा सरदार सिंह एकमात्र व्यक्ति था जो अपनी रियासत से बाहर इस विद्रोह को दबाने के लिए गया था। उसे अंग्रेजों ने टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। तात्या टोपे क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए थे। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ आए थे वो। कुवाड़ा के युद्ध में रॉबर्ट से हार गए थे। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए दिए और झालावाड़ पर कब्जा कर लिया था। दोबारा उन्होंने बांसवाड़ा पर भी कब्जा किया था। सलुम्बर के केसरी सिंह और कोठारिया के जोध सिंह ने उनका समर्थन किया था। बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने 10 घुड़सवारों की मदद की थी। जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी रियासतों में सहायता के लिए गए थे। कालांतर में मानसिंह के विश्वासघात के कारण नरवर के जंगलों में गिरफ्तार हो गए। सिक्कर के सामंत को भी उनको शरण देने के आरोप में फांसी दी गई थी। सिक्कर में तात्या टोपे की छतरी है। अमरचंद बांटिया जो कि मूल रूप से बीकानेर के थे, ग्वालियर में रहते थे, झांसी की रानी और तात्या टोपे की सहायता करते हैं, क्रांति के भामाशाह कहे जाते हैं। अंग्रेजों ने उनको भी फांसी लगाई थी। वो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 57 की क्रांति में फांसी दी गई थी। इतना सब कुछ हमने पिछले 3 दिन की क्लासों में पढ़ा था, जिसका कुल जमा योग लगभग 3 घंटे और 15-20 मिनट की क्लास है, जो कि हमने पिछले 7-8 मिनट के अंदर रिवीजन किए हैं।